मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में 4 बहनें रहती थीं। भूख, प्यास, नींद और आशा, चारों बहन अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समझती थी। तीनों बहन बहुत सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझती थी। भूख कहे कि मैं 12 हूँ, प्यास कहे कि मैं 12 हूँ, मेरे बिना कोई नहीं रह सकता है, और नींद कहे कि सबसे बड़ा मैं हूँ। आशा बोले मगर बहुत कम बोले। आशा कहे कि मैं 12 हूँ, मगर वो उतना ना बोले जितना वो तीनों बहनें बोले। एक दिन अपने आपस में लड़ाई करते रहते हैं। आपस में लड़ाई करते करते वो महादेव के पास जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, आपको आज ये फैसला करना ही होगा कि हम चारों बहनें में कौन बड़ा है। अगर महादेव कहते हैं कि भूख तुम कैसे कहती हो कि तुम सबसे बड़ा हो, मुझे बताओ। भूख कहती है जब लोग के भूख लगता है अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और वो खाते हैं, और वो खा के प्रसन्न हो जाते हैं, तब लोग के भूख मिटता है। महादेव कहते हैं नंदी से कि जाकर तुम एक व्यक्ति के रूप ले लो और उस गांव में जाकर जहाँ राजा रहते हैं तुम राजा का रूप लेकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। ये कोई भी भोजन ना बनवावे। देखता हूँ जो लोग भूख से बेहाल होते हैं कि एक दिन रह जाते हैं। और राजा साहब कहते हैं कैसे नगर में कोई भी भोजन नहीं बनवाएगा, क्योंकि राजा का रूप नंदी धर लेते हैं। जब बासी खुशी रहता है वो लोग खा कर रह जाते हैं। तब महादेव कहते हैं कि तुम कैसी बड़ी हो, देखो बिना लोग पकैले खैले भी आज रह गया है, फिर तुम कैसे कहती हो कि मैं बड़ा हूँ। प्यास कहता है हे महादेव, मैं इसे समझाता हूँ कि मैं इससे भी बड़ा हूँ। अगर लोग पानी ना पिए तो लोग के कंठ सूखने लगे और लोग मछली की तरह तड़फड़ा कर मरने लगे। महादेव कहते हैं जाकर उसी राजा के फिर कहो। वो कहते हैं प्यास कि मुझे लोग कल खुनवाता है, कुआं खुनवाता है, मोटर टंकी बैठवाता है, जल के लोग अच्छे अच्छे लोग व्यवस्था करते हैं, अगर मैं जल ना दूं तो लोग मर जाएं। फिर महादेव नंदी से कहते हैं जाकर उसी नगर में तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि राजा अपन नगर में कुआं, तालाब, बाड़ी बगीचा खुदवाना बंद कर दें। देखता हूँ कि लोग पानी के बिना कैसे रहते हैं। राजा ने पूरा अपन गांव नगर में हल्ला कर दिया, घोषणा करवा दिया कि कोई भी कुआं तालाब नहीं खुलवाएगा और बिना पानी के रहेगा। जब बिना पानी के लोग रहने लगे, एक व्यक्ति के बहुत कस के प्यास लगा। उसने जबल कुरली में जाकर और ये पानी था गंदा, वो पानी को पी डाला। कहते महादेव कि तुम कहते हो कि लोग मेरे मीठे मीठे पानी पीते हैं, कल का, टंकी का, चापाकल का, ये देखो प्यास लग रहा पर उसने जाकर मछली का पानी पी लिया गंदा। फिर तुम कैसे बड़ा हो? उसने कहाँ अच्छा पानी का खोजा है। भूख कहती कि मैं बड़ा हूँ कि वो अच्छे अच्छे पकवान कहती है। ये बताओ, लोग बासी खाना खाकर पेट अपने भरते हैं, फिर तुम कैसे भरे हो? तब नींद कहती है, नींद बहन, कि महादेव सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि अगर लोग ना सोवे तो पागल हो जाए, और लोग ना सोएगा उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, बिने वाला कुछ करने का मन नहीं करेगा। महादेव कहते हैं मैं लोग के नींद के लिए अच्छे अच्छे खटिया, बिछावना, तोशक देती हूँ, पलंग बनता है मेरे लिए। फिर वो राजा से कहवाते हैं नगर में जाकर राजा कह दे सारा खटिया, रजाई, पलंग सब कुछ जला दे, देखते हूँ कैसे उसे नींद पड़ता है। सब लोग अपने अपने बिछावन को जला देते हैं, पलंग खटिया सबको, और लोग नीचे सो जाते हैं। तब कहते हैं महादेव कहाँ किसी को बिस्तर और बिछौना और रजाई की जरूरत पड़ा, तुम कैसे बड़ी हो? तब आशा से कहते हैं कि तुम कैसी बड़ी हो मुझे बताओ। एक घर में जौन व्यक्ति 3 दिन से झूल रहा था, बिना भूख के, बिना प्यास के, बिना नींद के, वो अपने बच्चे को यही आशा दे रहा था कि महादेव ने रात बनाया है तो सवेर जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। वो व्यक्ति का आशा नहीं मरा था, सबसे बड़ा आशा इसीलिए था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज की आशा करता है और वो ठान लेता है कि मुझे
इसको पाना है तो पा ही लेता है। और अपने मन में अगर कितना ऊंचा पहाड़ हो गुरु भाई बहन लोग, और वो हिम्मत ना हारे और आशा के साथ वो बढ़ते चला जाए तो उस मुकाम तक वो जरूर पहुंच जाता है। तब आशा, एक व्यक्ति 3 दिन से भूखा प्यासा खाना भी नहीं खा लेता है, राजा का आज्ञा मानकर। उसका बेटा बीमार रहता है, उसे अपने बेटा की बीमारी में उसे समझ ही नहीं आता है। वो खाली अपने बेटा को ही समझाता, कहता है कि मेरा बेटा कब अच्छा हो जाएगा, आज रात है तो कल बिहान होबे करेगा। ना वो भूख, ना वो अन्न खैल रहता है, ना पानी पी रहता है, ना 3 दिन से सोया रहता है। सिर्फ आशा के विश्वास पर वो जिंदा रहता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और फिर से मेरा जीवन सुखीमय हो जाएगा। वो आशा वहां पर आती है और आकर कहती है, हे महाराज, हे महादेव। जो उसको घर में दिया जलते रहता है, वो आशा उस दिया को सोना को बना देती है और उसको घर को एकदम प्रकाश से भर देती है, क्योंकि उसका आशा पूरा था। तब महादेव कहते हैं कि ना भूख तुम बारा हो, ना प्यास तुम बारा हो, और ना नींद तुम बारा हो। ये दुनिया में सबसे बड़ा आशा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना आशा ना तोड़े तो कोई भी मकाम पर पहुंच सकता है। कोई भी अगर व्यक्ति व्रत भूखता है और यही सोचकर 2 दिन तक छठ में आदमी भोजन नहीं ग्रहण करता है, यही सोच के कि 2 दिन के बाद उसे आशा रहता है कि 2 दिन के बाद तो परना करना ही है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये आशा है। तीज ही हम लोग भुगते हैं गुरु बहन लोग, तो भर दिन भर रहते हैं पति के लिए व्रत भुगते हैं। मगर बिना ब्लाड में जानता है कि पूजा पाठ कर कर व्रत खोलना ही है, तो आशा ही है जो मन में लगा रहता है। कोई चीज पहला के आशा, कोई चीज आदमी के लालसा हो तो उसका आशा। महादेव कहते हैं सबसे बड़ा ये दुनिया में आशा है, ना भूख है, न प्यास है, न नींद है। तीनों बहनें समझ जाती हैं और आशा को बड़ी मानने लगती हैं। उस दिन से सब बहन कहती हैं, तीनों भूख प्यास नींद, कि मैं अपने आप पर कभी अभिमान नहीं करूंगी। मेरे बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, रह जाएगा, मगर जो आशा छोड़ देगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अगर तन में आशा है कि मैं नीमन हो जाऊंगी, मन में विश्वास है तो वो अच्छा हो ही जाएगी। यही बात महादेव समझाकर चारों बहनें के झगड़ा छुड़ा देते हैं। और महादेव कहते हैं कि आज से कभी भी तुम प्रश्न नहीं उठाना, प्रश्न नहीं करना अपने में कि हमसे बड़ा कौन है। और महादेव अपना ध्यान रखते हैं। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।